रामचरण जी महाराज से पूछा गया कि आप तीर्थ किसे मानते हैं? तब स्वामी रामचरण जी महाराज ने कहा, आप फरमाते हैं कि संत जहां परगट भये सो ही तीर्थ धाम, और सबे ही भूमिका और भरी कामना का। तीर्थ तो आज भी फल देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे अंदर भाव तो वैसे हो, हमारे अंदर वो प्रेम तो जागृत हो। स्वामी रामचरण जी महाराज का शाहपुरा धाम किसी तीर्थ से कम नहीं है। जिन लोगों ने दर्शन किए वो बहुत सौभाग्यशाली हैं। जब राम निवास वैकुंठ धाम में जाते हैं तो अशांत मन प्रशांत हो जाता है। ऐसा लगता है कि मन मस्तिष्क की सारी अशांति समाप्त हो गई, क्योंकि वहां संतों ने भजन किया है, उस भूमि को अपनी ऊर्जा प्रदान की है। न जाने कितनी आचार्य परंपरा में बड़े बड़े महापुरुष भजनीक संतों ने उस भूमि पर तप करके उस भूमि को सींचा है। क्या है स्वामी रामचरण जी महाराज का शाहपुरा धाम? कुछ पंक्तियों में आपको समझाने का प्रयास करता हूं। क्या है शाहपुरा? स्वामी रामचरण जी के चरणों की रज छूके शाहपुरा जगत में पुण्य धाम हो गया। स्वामी रामचरण जी के चरणों की रज छूके शाहपुरा जगत में पुण्य धाम हो गया। और वाणियों की वाणी जी की वाणियों की गूंज गूंज चहुं दिश, देश व विदेश ख्यात राम नाम हो गया। देहरी पे मत्था टेक जिसने भी दी आवाज, देहरी पे मत्था टेक जिसने भी दी आवाज, जो भी चाहा जो भी मांगा वो ही काम हो गया। और भावना से भर के जो आया एक बार यहाँ, भावना से भर के जो आया एक बार यहाँ, राम जी की गादी का गुलाम वहाँ हो गया। राम जी की गादी का गुलाम वहाँ, राम जी की गादी का गुलाम वहाँ हो गया। एक बार अगर भावना से संत महापुरुषों के उस तीर्थ के दर्शन हो जाए तो वो तीर्थ जीवन में भक्ति का प्रवेश द्वार हो जाता है। कई लोगों ने शाहपुरा फूलडोल के दर्शन किए हैं और आने वाला है फूलडोल 7 मार्च से। कल आचार्य श्री भी आपको निमंत्रण दे गए। जिन्होंने कभी दर्शन नहीं किए, कभी आकर के धाम के दर्शन, ऐसी अलौकिकता है, ऐसी दिव्यता है, दर्शन करने मात्र से आनंद की अनुभूति प्राप्त हो जाती है।